नमस्कार, दिस इज़ पीसी कुशवाहा। योगा फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। योगा फॉर बिगिनर्स का सीरीज़ में आज पहला दिन है। आज हम शुरुआत करेंगे अपने योगासनों की। जैसा कि आपसे बताया गया था कि 5 जुलाई 2020 से हमारा योगा फॉर बिगिनर्स का ये पैकेज सीरीज़ शुरू हो रहा है। तो इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जोड़ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ सकते हैं। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोग इस वीडियोस को देख पाएँ और आसनों की शुरुआत कर पाएँ, योगा की शुरुआत कर पाएँ। लोग हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कि पहले दिन की शुरुआत किस आसन से करनी चाहिए। तो हमें आसन से भी पहले सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जिससे करनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम का हमारे पूरे बॉडी में जो कार्य होता है वो हर जॉइंट्स को ओपन करना होता है, फ्लेक्सिबल बनाना होता है। तो पहले अपने शरीर के सारे जॉइंट्स को हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। जब पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है उसके बाद हम इजी आसनों से शुरुआत करते हैं, जो सरल आसन होते हैं उससे करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने मन को एकाग्र करने के लिए डीप ब्रीदिंग लेंगे। मैं 2 बार डीप ब्रीदिंग लूँगा, आप इसको 5 बार 10 बार कर सकते हैं, जिससे कि मन एकाग्र हो पाए। उसके बाद आपको पूरा ध्यान अपनी श्वासों में लगाना है और सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग लेनी है आपको 5 बार। मैं आपको 2 बार लेकर दिखाऊंगा। श्वासों को इनहेल अपने अंदर खींचते हुए हमारे शरीर में श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उस पर ध्यान लगाते हुए हम करेंगे, जिससे कि हमारे मन की एकाग्रता बढ़ सके और अपने आसनों पे, क्रियाओं पे हम ध्यान दे सकें। आज हम अपनी पूरे बॉडी के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं, हम उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो अपने ग्रीवा से स्टार्ट करते हुए गर्दन से शुरू करेंगे। श्वासों के साथ क्रियाएं करनी होती है। श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारी बॉडी सिंक हो रही है तो श्वास छोड़ेंगे, जब भी फैल रही है हमारी बॉडी श्वास लेंगे। तो अभी गर्दन से शुरुआत करते हुए श्वास खींचते हुए दाहिनी ओर ले जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए वापस, श्वासों को खींचते हुए बाईं ओर। अब यहाँ पे खिंचाव होगा, खिंचाव महसूस करते हुए श्वासों को खींचेंगे दाहिनी ओर, गर्दन को दाहिनी ओर ले जाएंगे, वापस। अभी 2 बार किया गया है, आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं 2 बार, 5 बार, 10 बार, अपनी क्षमता के अनुसार। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उसके हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे। अब इसको राइट हैंड से अपने गर्दन को पकड़ के इसको आप यहाँ पर खिंचाव महसूस करेंगे। इसको भी संख्या धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। अप डाउन। जिनको सर्वाइकल का पेन है वो ऐसे नहीं करेंगे।
श्वासों को खींचते हुए बैक साइड ले जाएंगे, यहाँ पे खिंचाव महसूस करेंगे और धीरे धीरे वापस। अब पूरे ग्रीवा को संचालित करेंगे। श्वासों को खींचते हुए बैक साइड, छोड़ते हुए बाईं ओर से वापस। श्वास खींचते हुए दाहिनी ओर से बैक साइड, श्वासों को छोड़ते हुए बाईं ओर से वापस। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर भी करेंगे। श्वासों को खींचते हुए बाईं ओर से बैक साइड ले जाएंगे, फिर छोड़ते हुए वापस आएंगे दाहिनी ओर से। इसको भी अपने क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाना है संख्या को। अभी आपने देखा कि हमारे गर्दन का, ग्रीवा का बेसिकली क्रियाएं हो गई हैं। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गए, आप फील करेंगे कि अब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। अब इसके बाद यहाँ का जॉइंट्स के बाद यहाँ पर आएंगे। इसको भी क्षमता के अनुसार संख्या को बढ़ाते जाएंगे। मैं अभी 2 से 3 बार करके बताऊंगा, इसको आपको बढ़ाते जाना संख्या को। श्वासों को खींचते हुए बैक साइड, छोड़ते हुए वापस। अब यहाँ पर हो गया। अब हम इसको हाथों के साथ करेंगे। श्वासों को खींचते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए वापस। वापस लाएंगे, श्वासों को खींच। इसकी भी संख्या आप क्षमता के अनुसार से बढ़ाते जाएंगे। आपने देखा अभी गर्दन का हमारा सूक्ष्म व्यायाम हो गया, उसके बाद स्कंद का, अब यहाँ के जोड़ों के लिए करेंगे। अब अपने हाथों को ओपन करेंगे और एक बारी अंगूठे को अंदर करके ऐसे करेंगे, फिर खोलेंगे। सेकेंड टाइम ऐसे बंद और इसके ऊपर से। तो हम इसको करेंगे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं बेसिकली एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट, इस क्रिया से ये प्रेस होते हैं, तो ये आपको लाभ मिलता है इससे। अब अपने हाथों को खींचेंगे। अभी जितनी भी सूक्ष्म व्यायाम हो रहे हैं ये बहुत ही आसान है और शरीर में सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो सूक्ष्म व्यायाम 15 से 20 मिनट करेंगे तो ये आपकी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। श्वासों के साथ करना ज़रूरी है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकें। तो अभी आपने देखा ग्रीवा का हो गया, स्कंद का हो गया, हमारे हाथों के लिए हो गया और हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए हो गया। अब हम करेंगे अपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हुए। अब यहाँ से अब ट्विस्ट करेंगे, बेसिकली अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो आप इसके लिए हाथ सामने करेंगे, अपने दाहिनी ओर श्वास को खींचते हुए ले जाएंगे बैक साइड। श्वासों को छोड़ते हुए वापस। श्वासों को छोड़ते हुए वापस। श्वास खींचते हुए बैक साइड वापस। इसे कटी चक्रासन बोलते हैं। तो ये हमारे ट्विस्टिंग क्रियाओं में आते हैं। अब बेसिकली हमारे पूरी बॉडी के देखें तो ग्रीवा,
स्कंद, हाथों का ट्विस्ट, ये सारे जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। अब हम ऐसे बैठेंगे, हाथों को पीछे ले जाएं, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें। अपने पैरों को आगे ले जाएंगे, यहाँ पे खिंचाव होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए आपकी बॉडी। वापस जब भी वापस लाते हैं तो आपकी यहाँ पे बॉडी स्ट्रेच हो रही होगी। अब घुटनों को अब वापस बैठ जाएंगे और अपने पैरों को इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेच हो रहा है बॉडी में, इस जॉइंट्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई में आप अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे और इसको जितना पास हो सके पास ले जाएंगे और आपको दोनों पैरों को ज़मीन में टच करने के लिए कोशिश करनी है। इसको 10, 20, 50, 100 जितनी बार पॉसिबल हो सकता है आप लोग करें अपनी क्षमता के अनुसार। हमें क्रियाओं में ये ध्यान देना है कि कोई भी क्रिया इतनी नहीं करने कि हमारे बॉडी में पेन शुरू हो जाए। अब वापस आएंगे तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पूरे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं हमने उसके ऊपर सूक्ष्म व्यायाम करने की कोशिश की है। पहले ग्रीवा पे, फिर स्कंध पे, फिर हाथों पे, फिर कमर को ट्विस्ट करने के लिए, फिर पैरों को, फिर एड़ियों पे। तो हमारे पूरे बॉडी में टॉप टू हेड सारा हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। तो कोई भी आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या किसी रीज़न से आप ज़्यादा टाइम आसन को नहीं दे पाते तो आप सूक्ष्म व्यायाम करके अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अपने आसन को कर सकते हैं। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं बट उसको भी करने से पहले हमारी पूरी बॉडी में सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम का अलग महत्व है कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आसन और व्यायाम इसमें फ़र्क क्या होता है। बेसिकली आसन को हमारी बॉडी में कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ता है। जो व्यायाम होते हैं व्यायाम में आपको वो जल्दी जल्दी उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो हमारा आज पहला एपिसोड था इस सीरीज़ का। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप नीचे टाइप करें और अगली बार आप क्या जानना चाहते हैं उसके ऊपर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।